झांसी में जीएसटी कर्मचारियों की चेकिंग से बचकर भाग रहा था एक ट्रक, जिसने तेज रफ्तार में एक बाइक चालक को रौंद दिया, जिससे टक्कर के बाद दूर जा गिरे 55 वर्षीय अवध किशोर राय, जिससे वह गंभीर रूप से हो गए घायल। वहीं ट्रक के नीचे फंस गई बाइक, जिसे करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गया ट्रक। बाद में ग्रामीणों की मदद से रोका जा सका ट्रक। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंच गए जीएसटी के अधिकारी, जिनके व ग्रामीणों के बीच देखने को मिली तीखी नोकझोंक। ग्रामीणों का कहना है कि चेकिंग की वजह से ही आए दिन हो रहे हैं हादसे। उस जगह से हटकर कहीं आगे पीछे करनी चाहिए चेकिंग। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती, वहीं ग्रामीणों को किसी तरह कराया शांत। शुक्रवार को सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का किया गया आयोजन, जिसमें सरकार को मिल रहे हैं 23,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव। बंसल ग्रुप ने 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक 5 स्टार होटल और सोलर प्लांट लगाने के लिए 1350 करोड़ रुपए निवेश करने की कही बात। मध्य भारत एग्रो कंपनी बंडा में करेगी 500 करोड़ रुपए का निवेश। वहीं गीतांजलि ग्रुप ने निवाड़ी में 3200 करोड़ रुपए का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने की कही है बात। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी इसकी जानकारी। कहा कि निवेश से प्रदेश में 28,000 लोगों को मिलेगा रोजगार का अवसर। विश्व पर्यटन दिवस पर शुक्रवार को झांसी पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। जहां दीनदयाल सभागार में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के किलों और अन्य धरोहरों को लीज पर देकर हेरिटेज डेस्टिनेशन के रूप में कर रहे हैं विकसित। बहुत जल्दी काम हो जाएगा शुरू। किलों पर करेंगे ऐसी व्यवस्था कि लोग मुंबई से आकर यहाँ करेंगे शादियां और अन्य बड़े आयोजन। विदेशी मेहमान किले के अंदर ठहर सकें और दर्शन कर सकें, ऐसी कराएंगे व्यवस्था। वहीं पर्यटक स्थलों की जमीनों पर भूमाफिया के कब्जों के सवाल पर कहा कि सरकार माफिया और भूमाफिया के खिलाफ कर रही है कड़ी कार्रवाई। हमीरपुर के सरीला कस्बे से बड़ी वारदात आई सामने, जहां गुरुदेवपुरा इलाके में अपने मायके में रहने वाली 38 वर्षीय तलाकशुदा महिला की गला दबाकर कर दी गई हत्या। चचेरे भाई ने चारपाई पर पड़ा देखा महिला का शव, जिसके गले में बंधा हुआ था कपड़ा, जिसकी नाक से बह रहा था खून। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। रेप के बाद हत्या की जताई जा रही है आशंका। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर जिले में बारिश से खराब हुई फसलों की रिपोर्ट लगाने के बदले किसानों से अवैध रूप से पैसे लेने की घटनाएं आ रही हैं सामने। जहां शुक्रवार को ग्राम सुनवाहा में एक लेखपाल द्वारा किसानों से पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसके बाद एसडीएम मेहरौनी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लेखपाल सुरेश कुमार निरंजन को कर दिया निलंबित। साथ ही तहसीलदार को सौंपी गई है मामले की जाँच। झांसी के कुछ गांवों में पुल की जगह बने हुए हैं रिप्टे, जिससे आए दिन हो रहे हैं हादसे। इसको लेकर शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्राम पोहरा, बरगढ़, आरी, धमना आदि गाँव में रिप्टे के कारण हो रही हैं कुछ दुर्घटनाएं और गाँव में पुल न होने की वजह से बच्चे स्कूल में जाने में है असमर्थ, जिसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिस पर उन्हें पीडब्ल्यूडी द्वारा तुरंत सर्वे कर लघु सेतु बनाने का दिया आश्वासन। साथ ही जल्द से जल्द कार्य कराए जाने का किया गया वादा। झांसी में एक महिला के साथ अकेला पाकर दुष्कर्म करने का किया गया प्रयास। जहां घुसराय थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने थाने में दिया शिकायती पत्र, जिसमें उसने बताया कि शुक्रवार सुबह वह शौच के लिए गई हुई थी बाहर, जहां से करीब 9 बजे वह लौट रही थी घर वापस। तभी रास्ते में रोककर एक युवक द्वारा उसके साथ की गई अश्लील हरकत, साथ ही दुष्कर्म करने का किया गया आरोप और शोर शराबा करने पर वह मौके से हो गया फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। जालौन के उरई पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड संशोधन करने पहुंची एक महिला का आधार कार्ड संशोधन न होने पर उसने पोस्ट ऑफिस में जाकर कर डाला हंगामा। इतना ही नहीं, बाइक लेकर पोस्ट ऑफिस से जा रहे कर्मचारी के ऊपर महिला ने कर दी पत्थरबाजी, जिससे पोस्ट ऑफिस में मच गया हड़कंप। महिला द्वारा की गई पत्थरबाजी का वीडियो भी आया है सामने। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। इसी में इन दिनों टप्पेबाजों का गिरोह होता जा रहा है सक्रिय, जो बेखौफ होकर दिन दहाड़े महिलाओं को निशाना बनाते आ रहे हैं नजर। शुक्रवार सुबह बड़ा बाजार में रहने वाले पत्रकार गोलू अग्रवाल की मां शशि देवी किसी काम से गई हुई थी बाजार। वहां से वह लौट रही थी घर वापस। तभी बड़ा बाजार में पीछे से आए बाइक सवार 2 बदमाश, जिन्होंने आगे लूट का भय दिखाकर कहा कि अधिकारियों का आदेश है कि सोना चांदी पहनना है मना, जिस पर महिला ने उतार ली 2 तोले की सोने की चेन और फिर बदमाश उनसे वह चेन छीन कर एक पुड़िया देकर मौके से हो गए फरार। जिसे खोलकर देखा तो उसमें रखे हुए थे पत्थर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की तलाश की शुरू। दतिया के लांच थाना क्षेत्र अंतर्गत अडोरा गांव में शुक्रवार की सुबह रेत माफियाओं ने सिंध नदी किनारे कर दी फायरिंग। इस गोलीबारी में गोली के छर्रे लगने से 2 लोग हो गए घायल। मामले में पुलिस ने 7 लोगों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा किया है दर्ज। आरोपी अभी चल रहे हैं फरार, जिनकी तलाश में जुटी है पुलिस। जालौन में घर के बाहर खेल रही 7 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी ने रेप करने का किया प्रयास।
जहां बच्ची को अपने साथ घर ले गया आरोपी। यहां उसके साथ की गई अश्लील हरकत, लड़की के शोर मचाने पर मौके पर पहुंच गए पड़ोस के लोग और आरोपी को पकड़कर पिटाई करते हुए पुलिस के कर दिया हवाले। बच्चे के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए भेज दिया जेल। उरई कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मोहल्ले की है घटना। महोबा में ट्रक मालिक को खनन माफियाओं की शातिर चालबाजी का होना पड़ा है शिकार। जहां कबरई थाना क्षेत्र अंतर्गत पहरा गांव में खड़े ट्रक का नंबर इस्तेमाल कर राजस्थान के भरतपुर जिले में खनन माफियाओं ने 10 लाख रुपए के काट दिए चालान। जब फिटनेस कराने के लिए आरटीओ कार्यालय पहुंचा ट्रक मालिक, तब उससे चल सका इसका पता, जिसे सुनकर उसके पैरों तले खिसक गई जमीन। पीड़ित मालिक ने अधिकारियों से मांगी मदद, जिस पर विभागीय अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान के भरतपुर जिलाधिकारी को जांच के लिए लिखा है पत्र। टीकमगढ़ की रहने वाली 18 वर्षीय युवती से भिंड में रेप की वारदात आई सामने। जहां टीकमगढ़ की मोहनगढ़ की रहने वाली युवती के माता पिता भिंड के गौरमी में ईंट भट्ठे पर करते हैं काम। यहां गांव के ही युवक से हुई उसकी मुलाकात, जिसने लड़की की शादी अच्छे परिवार में कराए जाने का दिया झांसा और दबाव में लेकर उसके साथ बनाए संबंध। बाद में अपनी बात से मुकर गया आरोपी, जिस पर पीड़िता ने टीकमगढ़ थाने पहुंचकर आरोपी युवक व उसके बहनों के खिलाफ दर्ज कराई FIR। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। ललितपुर जिले के 3 अलग अलग गांवों में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की हो गई मौत। जहां कोतवाली सदर के ग्राम अनौरा में भैंस चरा रहे 45 वर्षीय सन्नू सिंह ठाकुर के ऊपर बिजली गिरने से हो गई उसकी मौत। दूसरी घटना मेहरौनी कोतवाली अंतर्गत ग्राम टेंगा में खेत पर काम कर रहे 26 वर्षीय लाल सिंह पर गिरी आकाशीय बिजली, जिससे उसकी भी हो गई मौत। जबकि मडावरा के ग्राम धोरी सागर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 38 वर्षीय महिला बुरी तरह से झुलसकर हो गई घायल, जिसे तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। जालौन में शुक्रवार को झांसी रेंज के DIG कलानिधि नैथानी ने उरई कोतवाली का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने उरई कोतवाली में लंबित पड़ी विवेचनाओं की समीक्षा, साथ ही विवेचनाओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने के दिए निर्देश। उन्होंने महिला हेल्प डेस्क का भी किया निरीक्षण, साथ ही महिला और बच्चों से जुड़े हुए आपराधिक मामलों की समीक्षा करते हुए डेस्क पर मौजूद महिला कांस्टेबल को निर्देश दिया कि महिलाओं से जुड़े अपराधों का तत्काल किया जाए निस्तारण और अपराधियों के खिलाफ की जाए विधिक कार्रवाई। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।